इस वक्त हम खलती लेक पे मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तहसील गूपेस में ये लेक वाक़ है। छोटी सी लेक है बट बहुत खूबसूरत है और ट्राउट के हवाले से ये काफ़ी फेमस है। और गुज़श्ता कई सालों से यहाँ विंटर फेस्टिवल होता है और आइस हॉकी और इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं, क्योंकि सर्दियों में ये कम्प्लीटली फ्रीज़ हो जाती है और लोग यहाँ खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं। बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटी से मिलके यहाँ फेस्टिवल होता है। और हमारे साथ राजा साहब और इशफाक भाई हमारे साथ हैं। इशफाक भी बताएं ये झील की कितनी डेप्थ कितनी है और ये कंप्लीट फ्रीज हो जाती है और ये कैसे बनी, कैसे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर करें हमसे। सर ये जो झील है ये वजूद में आई 26 जुलाई 1980 को। तो ये पहाड़ से सैलाब आया, तो उससे पहले यहाँ पे घर थे, प्रॉपर सिविलाइजेशन थी। तो सैलाब ने पानी का बहाव रोक दिया, तो जो दरियाए फंडेर आ रहा था वो इधर आहिस्ता आहिस्ता पानी बढ़ते गया एंड देन ये एक झील की शक्ल इसने इख्तियार कर लिया। और डेप्थ इसकी 150 150 फुट ये गहरी झील है। और मज़े की बात कि ये विंटर्स में भी बहुत प्यारी लगती है। समर में ट्राउट फिश आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बड़ी होती है यहाँ की ट्राउट फिश, और बहुत लजीज ट्राउट फिश होती है यहाँ की। और सर्दियों में यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स होता है जिसमें आइस हॉकी होती है, और ये कैलेंडरी इवेंट होता है डिस्ट्रिक्ट गजर के अंदर इसी झील के ऊपर। ये बड़ी अच्छी इन्होंने मालूमात दी और मुझे मालूम हुआ कि जब ये फ्लड आया, फ्लड से इसका जो फ्लो है, ड्रेन है इसका, वो ब्लॉक हुआ, जिसकी वजह से ये झील बनी। और बड़ी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ एक पूरा गांव आबाद था और यहाँ खेत थे, घर थे, और वो भी जो है ना इसके झील के अंदर आ गए। और इंटरेस्टिंग ये है कि जब ये फ्रीज़ हो जाती है, ये बिल्कुल क्लियर वाटर की झील है, साफ़ पानी की झील है। और जैसे ही ये फ्रीज़ हो जाती है सर्दियों में और लोग ऊपर जाते हैं, जाके जहाँ पे उनके घर हैं, तो वो क्रिस्टल क्लियर बर्फ़ होती है, तो उससे वो अपने घरों को देखते हैं, वो नज़र आते हैं। और जो अंदर दरख्त रह गए थे वो सूख के अंदर उनके तने अभी तक मौजूद हैं, जो लोग जाके देखते हैं कि वो घर वो नज़र आते हैं। 150 फुट गहराई में जो घर थे वो भी बिल्कुल नज़र आते हैं और दरख्त नज़र आते हैं। इस तरह की जो आसार हैं घरों के, आबादी के, वो क्लियरली नज़र आते हैं। ये थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन तो दें, इसकी डेप्थ के बारे में क्या रूमर्स हैं। कोई कहता है 140 फुट है, कोई कहता है 400 फुट है, कोई 500 कहता है, कोई 200 कहता है। तो कितनी कोई ऑथेंटिक कोई चीज़ है या रूमर्स हैं, आप क्या कहते हैं? ये झील के बारे में ये कहते हैं सर, हम अपने दादा से हमने ये सुनते हुए आए हैं कि इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। तो पिछले साल से मेरे ख्याल कोई 2 साल 3 साल पुरानी बात है, फॉरेनर्स की एक टीम इधर आई थी मलेशिया से। उनके पास बोट थी, तो वो इसके बीच में गहराई पता करने के लिए अंदर जाने के बाद 400 साढ़े 400 फीट का जो फिशिंग वाली जो राड होती है, उन्होंने इसके अंदर जब वो फिक्स करने की कोशिश की तो 450 फीट तक वो राड नीचे को जाती रही है, कहीं स्टॉप नहीं हुई है, कहीं टच नहीं किया है। तो हमारे परदादे का कहना है कि 900 साढ़े 900 फीट इसकी गहराई है। अच्छा जी सर। इसके अंदर एक सरकंडे है सर, वो तकरीबन में भी अक्टूबर नवंबर मिड के बाद ऊपर आ जाते हैं। उनकी मोटाई भी काफ़ी है सर, लेंथ काफ़ी है इनके। तो और इसमें मछली ट्राउट पाई जाती है? जी सर, टोटली ट्राउट पाई जाती है इसमें। और उनकी जो शक्ल शुबात के लिहाज से अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल गोल्डन फिश है। अच्छा, गोल्डन फिश है सर। और उनकी पर केजी के हिसाब से अगर सबसे बड़ा मछली आप पकड़ेंगे तो 6 से 7 किलो है। जी सर। और हमने देखा भी है, पकड़े भी हैं। इसमें अट्रैक्शंस क्या हैं? टूरिस्ट इधर आए, क्यों आए? हमारे बाप दादा के दौर से जो बातें हम सुनते आए हैं, 6 फीट 7 फीट 8 फीट बर्फ आती थी यहाँ फंडर में। अभी बहुत ज़्यादा आ गई तो 1.5 से 2 फीट आती है। वो 6-7 फीट वाला वो हमने भी देखा है, ओवरऑल वो आती थी इस गाँव में। ग्लोबल वार्मिंग इशू है वो जब चेंज हो गई। और इसमें
फॉरनर्स के जो आने का जो खास इशू ये है कि सर हम इसको फेस्टिवल यहाँ मनाते हैं, विंटर फेस्टिवल मनाते हैं। विंटर फेस्टिवल मनाया जाता है? जी सर, ये फरवरी के महीने में दिसंबर लोकल कम्युनिटी मनाती है या गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट? फिर और कौन से महीने में सर? जनवरी और फरवरी में। फरवरी में। फिर जो लेक्सस जो यहाँ जो सीज वाली जो मशीनें हैं वो लेकर आते हैं, देखते हैं कि आया इसके ऊपर अगर हमने फेस्टिवल करेंगे तो ये टूट तो नहीं जाएगी, इसकी गहराई कितनी है, पूरी एक्सपर्ट आते हैं करने के बाद। जी सर, यहाँ भी खर्ची लेग में सेफ्टी करने के बाद फिर हम इसके ऊपर गाड़ी चलाते हैं सर। गाड़ियाँ प्राडो जो भी छोटी मोटी गाड़ियाँ इसके ऊपर चलाते हैं। 1 हफ्ते से 10 दिन तक यहाँ प्रोग्राम होती है सर। ये गिलगित बल्तिस्तान का गिज़र डिस्ट्रिक्ट जो है ये अपनी 3 बातों से फेमस है, वजह शोहरत इसकी। एक ये कि इसको अमन के हवाले से इसको कंसीडर किया जाता है कि ये गिलगित बल्तिस्तान के का पुरअमन डिस्ट्रिक्ट है। और दूसरी इसकी वजह शोहरत, यहाँ का लिटरेसी रेट पूरे पाकिस्तान से हाई है, गिलगित बल्तिस्तान से भी जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे भी हाई है। कहा जाता है कि 100% लिटरेसी रेट है। और तीसरी इसकी वजह शोहरत, इसको लैंड ऑफ लेक्स भी कहा जाता है कि ये झीलों की सरजमीन है। ये गिलगित डिस्ट्रिक्ट को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ बहुत बेशुमार झीलें हैं और कुछ एक्सप्लोर है, कुछ एक्सप्लोर है। और जो बड़ी बड़ी झीलें हैं तो वो नॉर्मली लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं, कुछ हिडन हैं जिन तक जो मनचले लोग हैं वो वहाँ पहुँच पाते हैं। हर बंदा वहाँ नहीं जा सकता, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और जो हमारे आज के मेज़बान हैं बेग साहब, इनसे पूछते हैं कि इस एरिए में कितनी लेक्स हैं और इनको जो नाम आते हैं तो हमारे व्यूअर तक भी शेयर करें ताकि एक नॉलेज में इजाफा हो और नेक्स्ट हम भी उन झीलों तक पहुंच पाएँ। फंडर में 9 छोटे बड़े लेक है, कुल शामिल 9 बड़े लेक है सर। उसमें से ये छची के ऊपर आप पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ है एक रिज लाइन के टाइप का, उसके ऊपर जाएंगे तो 2 छोटे साथ में लगी हुई 2 कुदरती ब्लैक लेक आपको मिल जाएंगे। तीसरा ये हो गया सर फंडर लेक हो गया। और चौथा आप जाएंगे तो हंदरब के अंदर एक बड़ी लेक है और सबसे जो बड़ी लेक है वो बहा लेक और खुकुश लेक के नाम से याद किया जाता है। वो में भी कोई 16 किलोमीटर इसका वाक़या है। अच्छा, इसके लेंथ नहीं सर, वो उसके रेडियस लेक की जो लंबाई है वो चौड़ाई लंबाई हुई है बहुत बड़ी है सर। उसके बाद जाकर आप जाएंगे तो शहीमल लेक है सर 7वें नंबर पर। और शंदू टॉप पे जाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड 2 ब्लैक झील आएंगे, एक बड़ा झील आएगी, एक छोटा झील, टोटल ये 9 झीलें हो गए। अब बहा लेक जो हम कहते हैं सर, वो जो अंदर झील को जाना है, वो आप जब फिशरीज पॉइंट पे जब आप लंगर में टॉप लंगर जब जाएंगे तो वहाँ आपकी गाड़ी ब्रेक हो जाएगी। वहाँ आपने गाड़ी या मोटरसाइकिल जिस पे सवारी करके जाते हैं वहाँ छोड़ने के बाद उससे अंदर आप 6 घंटे के पैदल ट्रैक पे जाएंगे तो फिर आपको वो जो सबसे बड़ी ब्लू झील है, बहा झील जिसे खुकुश झील कहा जाता है, वो आपको मुयसर हो जाएगी सर। फिर हंदरब के अंदर भी आप एक हद तक मसाफा तय करके उसमें चले जा सकते हैं मोटरसाइकिल या गाड़ी में। फिर 1.5 घंटे के रास्ते में अंदर जाएंगे तो वो हंदरब लेक आ जाएगी। हंदरब लेक भी काफ़ी बड़ी है सर। काफ़ी सारे यहाँ झीलें मौजूद हैं और कुछ झीलें हैं शायद बेग साहब को भी अभी इनकी एक्सेस ना हुई हो, बट इस पे भी काम होना चाहिए। जो एक्सप्लोरर हैं, जो रिसर्चर हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि इस एरिए को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें। कम से कम जितनी झीलें हैं उनको एक लिस्ट इन होना चाहिए और जो रेलेवेंट टूरिज़म के डिपार्टमेंट हैं वो भी ये जो प्रिविलेज है इस खित्ते को कि इसको लैंड ऑफ लेक्स कहा जाता है, तो कम से कम इसकी लेक्स की एक लिस्टिंग होनी चाहिए कि इतनी ज़्यादा लेक हैं। और बहुत खूबसूरती इस खित्ते में है। और वेदर, सबसे अच्छी बात कि वेदर यहाँ मौसम बड़ा मज़ेदार है और यहाँ फ्रूट भी आपको खाने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेहमान नवाज लोग आप देख सकते हैं कि हमारे साथ हैं। और हर जगह पे जहाँ आप रुकेंगे सबसे पहले वो पूछेंगे कि आप आएँ मेरे पास चाय पिएँ, आप आएँ खाना खाएँ, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, मैं आपको गाइड करूं। तो इस तरह के लोग हैं। जब भी आप अपनी सैर व तफरीह को प्लान करें तो गिलगित डिस्ट्रिक्ट को कभी नहीं भूलेंगे।